वायरल हिट एपिसोड 11 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हॉबिन अब भूमि से मिलने उसके काम की जगह पर आता है। तभी भूमि पूछती है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा एडिटर क्या वो प्रीति है? हॉबिन चुप हो जाता है पर तभी पीछे से आवाज आता है, बोलो बोलो, उसने जो पूछा है बोलो। और तभी वहां पे हम योल्गा यानी उसके एडिटर को देखते हैं। अब आगे हॉबिन उसे देख के बहुत ज्यादा शॉक हो चुका है और कहता है, रुको, तुम यहाँ पे आती हो? वो अपनी बातों को घुमाते हुए कहती है, तुमने मेंशन नहीं किया था ना, और तुमने मुझसे पूछा भी नहीं था। मैं पहले कहा थी, बस मैं तुमसे पूछना चाहती थी हिस्ट्री के बारे में, जोसियोन डायनेस्टी के बारे में। ये सुनकर हॉबिन कहता है, अरे सिर्फ ये पूछने के लिए तुम यहाँ तक आ गई हो? भूमि योल्गा को देखती रहती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बस सोचती है, तो यही है हॉबिन का एडिटर। वैसे वो बहुत क्यूट तो है, लगता है कोई जल रहा है। तभी देखते हैं योल्गा भूमि को एक खाने की बैग देते हुए कहती है, ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, तुम अपने फीलिंग्स को लेकर बहुत ज्यादा स्मूथ हो। और हॉबिन का क्या बोलूं, वो तो हमेशा ही भूमि भूमि करता रहता है, वो हमेशा ही कहते रहता है, क्या तुम्हें पता है मुझे स्प्रिंग बहुत ज्यादा पसंद है। ये सुनकर हॉबिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। वो कहने लगता है, योल्गा क्या बोल रही हो तुम, ये सब क्या बोल रही हो? और यहाँ पे हमें पता चलता है हॉबिन स्प्रिंग को पसंद क्यों करता है, क्योंकि भूमि का नाम जो है उसका मतलब कोरियन में स्प्रिंग होता है। हॉबिन उसे चुप कराने की कोशिश करता है। योल्गा फिर से कहती है, क्या तुम्हें पता है? तुम्हें तो पता ही होगा, वो अच्छे से माफी भी नहीं मांग पाता, सो इसीलिए मैं यहाँ पे आई था कि मैं उसकी मदद कर पाऊं। वैसे इस बारे में हॉबिन को कुछ भी पता नहीं था। हॉबिन अभी भी उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी देखते हैं योल्गा स्माइल करते हुए कहती है, क्यों, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? पता है भूमि, हमेशा हमेशा वो चाहता था तुमसे कांटेक्ट करने की। वो हंस रही थी पर उसकी आंखों में देखते हैं, उसकी आंखों से समझ में आ रहा है उसको कितना दर्द हो रहा है अंदर से। हॉबिन कहता है, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। भूमि को देखते हैं, वो ये सुन के थोड़ा खुश होती है, उसके चेहरे में हम खुशी देख सकते हैं। तभी कहती है, मुझे टेक्स्ट करना। ये सुन के हॉबिन बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या क्या कहा तुमने? क्या तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो? भूमि कहती है, क्या मैंने तो कुछ नहीं कहा। हॉबिन कहता है, नहीं कहा, मैंने अभी तो सुना, तुमने कहा कि मैं तुम्हें मैसेज करूं। वो दोनों बात कर ही रहे थे। तभी योल्गा कहती है, गाइस मुझे लगता है कि मुझे अब जाना होगा, इनग्रोन टोनेल वो बढ़ चुका है, मुझे उसको संभालना होगा। मन में सोच रही थी तो ऐसा फील होता है। वो स्माइल करती है पर हम समझ सकते हैं उसको कितना ज्यादा दर्द हो रहा होगा। वो जाने लगती है और फिर से कहती है, तो ऐसा फील होता है जब तुम्हें अंदर से दर्द हो पर बाहर से मुस्कुराना पड़े और अपने इनग्रोन टोनेल के बारे में झूठ बोलना पड़े। हॉबिन और भूमि उसे देख रहे थे। हॉबिन तभी कहता है, योल्गा मुझे लगा था कि तुम्हें मुझसे सच में कुछ सीरियसली बोलना था। वो कहती है, नहीं वैसा कुछ नहीं है, मैं बस हिस्ट्री के बारे में जानना चाहती थी और हमारे यूट्यूब चैनल के फ्यूचर के बारे में कुछ कहना था, बस इतना ही, ऐसा कुछ पर्सनल नहीं है। और क्या लगता है तुम्हें हमारा रिलेशनशिप ये तो प्रोफेशनल है ना? भूमि ये देख रही थी। आई थिंक भूमि को सब कुछ धीरे धीरे समझ आ रहा है। कुछ देर बाद हम देखते हैं बाहर योल्गा रास्ते से जा रही थी और गाना गाने लगती है। तभी वो पास्ट के बारे में सोचने लगती है, जब भूमि ने पूछा था क्या वो प्रीति है, और तभी वहां पे योल्गा आई थी और हॉबिन ने तब कहा था, हाँ बिल्कुल वो प्रीति है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे लगता है कि हमारे स्कूल के सभी बहुत ज्यादा प्रीति है। और यही योल्गा को पसंद नहीं आया था, अच्छा नहीं लगा था। तभी देखते हैं वो बाप एक पोल पर लात मारती है जिससे उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है। अगले दिन हम देखते हैं हॉबिन भूमि को टेक्स्ट कर रहा है। भूमि बहुत ज्यादा खुश होकर रास्ते से जा रही थी। तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई देता है, एक्सक्यूज मी, लगता है कि तुम्हारे बैग पर कुछ है। तभी जब वो पीछे देखती है अपने सामने एक बहुत बड़ी सी स्नेक को देखती है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम और एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई है, उसे स्नेक के प्रैंक से डराया गया है। कुछ देर बाद देखते हैं हॉबिन, स्नैपर और योल्गा ये वीडियो देख रहे थे। स्नैपर कहता है, आई एग्री, उनके वीडियोस बहुत ज्यादा फनी होते हैं। वो वीडियो वाली लड़की कहती है, सच में तुम लोगों ने मुझे डरा दिया है। और यहाँ पे हम देखते हैं वही तीनों बंदे जो कि योल्गा को बुली कर रहे थे, वो यहाँ पे उस लड़की के साथ प्रैंक करने के बाद बहुत ही स्वीटली बिहेव करने लगते हैं, अपने आप के बारे में बोलते हैं और उसके साथ प्रैंक करने के लिए माफी भी मांगते हैं। ये सब कुछ स्नैपर, हॉबिन और योल्गा को बहुत अजीब लगता है क्योंकि वो रियल लाइफ में बिल्कुल ऐसे नहीं है और कैमरा के सामने आते ही कैसे खुद को बदल लेते हैं। यहाँ तक कि इतना बदल लेते हैं जिस लड़की के साथ प्रैंक किया था उस लड़की को पूछते भी है, माफ करना, अगर आपकी परमिशन होगा तो आपका एक बहुत अच्छा रिएक्शन आया है, हम लोग वो वीडियो यूट्यूब पर देंगे। ये सुनकर वो लड़की खुश होती है और हाँ कहती है। योल्गा सोचती है, ये सच में बहुत ज्यादा अनफेयर है, वो लोग हमारे साथ रियल लाइफ में कैसे बिहेव करते हैं और देखो यहाँ पे कैमरे के सामने आते ही उन लोगों की बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तभी देखते कुछ देर बाद स्नैपर कहता है, क्या तुम्हें पता है उनके पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे लगता है कि 7 लाख सब्सक्राइबर्स या फिर उससे भी ज्यादा। ये सुन के हम देखते हैं हॉबिन और योल्गा दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। हॉबिन भी कहने लगता है, स्नैपर शायद हमें भी ऐसा प्रैंक करना चाहिए, सिर्फ इतना करने से ही उनके पास इतना फेम इतना पैसा आ रहा है, हमें करने में क्या ज्यादा है। और तभी स्नैपर कहता है, नहीं इससे अच्छा तो अगर ऐसा हो जाए कि तुम हफ्ते में 3 बार किसी से फाइट कर लो। ये सुन के हम देखते हैं हॉबिन उसे जी चौक मारने लगता है। योल्गा अभी उनके वीडियोस देख रही थी और कहती है, क्या तुम्हें पता है इस वीडियो में एडिटिंग कुछ, पर वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही हम देखते हैं वो लड़का उसके पीछे आता है और कहता है, क्या बोल रहे थे तुम एडिटिंग के बारे में? और कुछ देर बाद देखते हैं उनका पूरा गैंग वहां पे आ चुका है। उन्हें अपने पीछे देखे स्नैपर, हॉबिन और योल्गा तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो बंदा कहता है, तुम लोग यहाँ पे बैठ के हमारे वीडियोस देख रहे हो, क्या चल रहा है तुम लोगों के दिमाग में, कुछ चल रहा है क्या? देखते हैं वो लोग एक एक करके हॉबिन को, स्नैपर को और योल्गा तीनों को सताने लगते हैं, उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। कुछ देर बाद वो लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी वो बंदा फिर से कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 1,90,000 व्यूअर्स है, मेरे पास 7 लाख, तो अब से मुझे रिस्पेक्ट देना चालू कर दो। ये कहने के बाद वो लोग बात से उनका मजाक बना के चले जाते हैं। तीनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है। तभी देखते योल्गा कहने लगती है, क्या अभी तुम्हें दिखाती हूँ, रुको। और तभी हॉबिन कहता है, रुको, हम भी अभी प्रैंक के वीडियोस बनाएंगे। स्नैपर तभी कहता है, प्रैंक फिल्म करना इतना आसान नहीं है डम्बेल्स, जितना की दिखता है, और ऐसे वीडियोस फिल्म करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है, क्या तुम्हें पता है? क्योंकि इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तुम्हें बिल्कुल पता नहीं होता कौन कैसा रिएक्ट करेगा। अगर तुम्हारे पास कोई भी स्क्रिप्ट होता है, कुछ भी गड़बड़ होता है तो तुम संभाल सकते हो। वो ये सब बोल ही रहा था पर तभी देखते हैं हॉबिन मोबाइल की तरफ देखने
लगता है क्योंकि वहां पे भूमि का मैसेज आया है। ये देख के वो दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं। स्नैपर कहता है हाउ पैथेटिक। योल्का कहती है मैं तो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो रही हूँ, या मैं इसे जानती हूँ। हॉबिन बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ अपने फोन को ऑन करता है और टेक्स्ट को देखता है, पर जब वो देखता है पूरी तरह से हैरान हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम हॉस्पिटल में देखते हैं मियोन संग को देखते हैं, वो वहां पे आया था। तभी देखते हैं भूमि को उसके पैर में चोट आया है। मियोन संग कहता है क्या हुआ तुम्हारे साथ भूमि, कार की वजह से तुम्हें इतना इतना प्रॉब्लम हुआ है। भूमि कहती है नहीं एक्चुअली कार तो नहीं था और कार सही टाइम पे रुक भी गई थी। मियोन संग कहता है तो फिर हुआ क्या था। तभी हमें थोड़ा सा पास के सीन बताया जाता है। भूमि कहती है मैं चल रही थी, हॉबिन को एसएमएस कर रही थी, तभी पीछे से आवाज आता है और तभी मैं दिखता हूँ वहां पे एक स्नेक। मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ, इतना ज्यादा डरती हूँ मेरे पैर में वहीं पे मोच आ जाता है। मैं वहीं पे रोड पर गिर जाती हूँ और तभी 3 बंदे मेरे सामने आते हैं और हम यहाँ पे और कोई नहीं उन्हीं तीनों को देखते हैं। वो लोग भूमि से माफी मांगने लगते हैं अपने प्रैंक के लिए और कहने लगते हैं हम लोग है कॉमेडी क्रू, हम लोग यूट्यूब वीडियोस फिल्म कर रहे हैं, हम लोग ऐसे ही स्नेक से लोगों को प्रैंक करते हैं और हमें लगता है कि आपका रिएक्शन बहुत ही अच्छा था, आप अगर बोलोगे तो हम लोग यूट्यूब पे उससे अपलोड करेंगे। आई होप कि आपको बुरा नहीं लगेगा। ये सुन के भूमि बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या तुमने कहा वीडियोस, वो ये क्या ही रही थी। पर तभी वहां पे देखते हैं एक कार बहुत ही स्पीड से आता है पर किसी तरीके से अपना ब्रेक लगा लेता है जिससे भूमि को कुछ भी नहीं होता। ये सुन के मियोन संग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। भूमि तभी कहती है पर इस वजह से मुझे गुस्सा नहीं आया था, उस कार ने तो राइट टाइम पे अपना ब्रेक मार दिया था, पर जिसकी वजह से मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था वो था मेरे साथ इतना सब कुछ हो जाता फिर भी मैं देखता हूँ वो लोग हंस रहे थे, यहाँ तक कि वो लोग ये भी कह रहे थे कि उन लोगों ने ये फिल्म किया है कि नहीं ताकि उनके वीडियोस और ज्यादा हिट हो। वो लोग हंस रहे थे। तभी देखते हैं वहां से आवाज आता है, वो लोग हंस रहे थे। दोनों उस तरफ देखते हैं और हम देखते हैं वहां पे हॉबिन आ चुका है और कहता है तुम लोगों के कारण तुम्हें ये प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है, आई एम सॉरी। भूमि को समझ नहीं आता उसने सॉरी क्यों कहा है। तभी अपने मोबाइल पे देखती है हॉबिन ने लिखा है सॉरी मैं पहला नहीं था जो कि तुम्हें हॉस्पिटल में सबसे पहले विजिट करने आया, आई होप कि तुम जल्दी जल्दी ठीक हो जाओगी। हॉबिन वहां से जाने लगता है। ये देख के भूमि और मियोन संग दोनों को बहुत ज्यादा हैरानी होता है। हॉबिन बहुत ही गुस्से में बाहर निकल जाता है और कहता है मैं गलत था, मैं सोच रहा था कि न्यू वीडियोस का आइडिया कैसे लूं, पर मुझे लगता है कि दुनिया में आइडियाज की कोई कमी नहीं है, दुनिया में ऐसे एसोल्स भरे पड़े हैं जिनको अभी लेसन सिखाना बाकी है। कुछ देर बाद देखते हैं स्नैपर, योल्गा और हॉबिन अब आगे जा रहे थे। हॉबिन कहता है चलो, हॉबिन को बहुत ही गुस्से में दिखते हैं। अब समय आ चुका है कॉमेडी क्रू को कॉल आउट करने का। वो अपने अपमान और स्नैपर और योल्गा के अपमान के बारे में सोचने लगता है और तभी लाइव स्ट्रीम ऑन करता है और कहता है वेलकम टू वाइरल हिट, हम लोग लाइव आ चुके हैं। उसको इतने गुस्से में देखे सारे सब्सक्राइबर्स भी कमेंट करते हैं अरे हॉबिन के साथ ये क्या प्रॉब्लम हुआ है, इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है उससे। कुछ देर बाद देखते हैं सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हॉबिन सैम का वीडियोस देख रहा था, हाउ टू विन अ फाइट अगेंस्ट मल्टीपल ओपोनेंट्स। हॉबिन बहुत ही सीरियसली देख रहा था। स्कूल में वो आके स्नैपर को कहता है मैंने डिसाइड कर लिया उससे लड़ने की। पर तभी जब वो भूमि से बात कर रहा था तभी वहां पे स्नैपर आता है, उसे समझाने लगता है तुम श्योर हो ना, तुम अकेला उनके साथ लड़ना चाहते हो, यहाँ पे एक नहीं 3 मेंबर्स है। हॉबिन कहता है तुम ठीक कहते हो, शायद ये कभी नहीं होने वाला था, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है मैं उनके साथ लड़ने नहीं वाला। ये सुन के स्नैपर गुस्सा करने लगता है। हॉबिन सोच लगता है ये पहली बार जब मैं सैम की बात नहीं सुन रहा हूँ, उसने अपने टीचिंग में ऐसा कुछ सिखाया भी नहीं जो कि मैं फाइट में यूज कर सकूं। सो इसीलिए अब हमारा काम होगा हम साबित करें कि उनके वीडियोस फेक होते हैं, यही मेरा रेवेंज होगा। ये कह के वो क्लास से जाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं लिफ्ट के अंदर एक बंदे को देखते हैं जो कि एक गैंग मेंबर है, फोन पर जोर जोर से बातें करने लगता है, किसी को बहुत जोर से धमकी देने लगता है। उसके साइड में जो लड़की थी वो बहुत ज्यादा डर रही थी, यहाँ तक कि वो इतना डर जाती है वो रोने लगती है। और कुछ ही देर बाद देखते हैं ये सब कुछ फेक था और ये और कोई नहीं वही कॉमेडी क्रू वाला बंदा था। यहाँ पे भी वो सेमी करता है, उस लेडी को बहुत ही अच्छे से समझाता है और कहता है आपका रिएक्शन बहुत अच्छा था, अगर आप बोलोगे मैं आपके वीडियोस यूट्यूब पे डालूंगा। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो लोग फिर से एक नया प्रैंक करते हैं नो स्मोकिंग एरिया में स्मोक करने का, और जैसे ही वो शुरू करते हैं तभी देखते हैं वहां पे 2 पुलिस वाले आते हैं और उससे आके पकड़ लेते हैं। उनका ये वीडियोस भी बहुत ज्यादा वायरल जाते हैं। गैंगस्टर वाला वीडियो में 5 मिलियन, दूसरे नो स्मोकिंग वाले वीडियो में 3 मिलियन व्यूज आते हैं। कुछ देर बाद वो लड़का कहता है हम लोग 20 मिलियन वन जल्द ही बनाने वाले हैं। वो लोग इसी बारे में बातें करने लगते हैं, पैसे के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी वो बंदा फिर से कहता है सब कुछ तो ठीक है पर नए वीडियो का कोई आइडिया है तुम लोगों के पास। वो लोग बहुत ज्यादा खुश है अपने पैसे को लेके। वो बंदा पीछे देखते हुए कहता है गाइस इन लोगों का क्या करे। दूसरा बंदा कहता है अरे क्या ही करना है, छोड़ दो, वैसे भी ये लूजर्स क्या ही कर लेंगे। और तभी उनके पीछे हम स्नैपर, योल्गा और हॉबिन को देखते हैं। हॉबिन कहता है उन्होंने हमें देखा तो नहीं ना। स्नैपर समझाता है बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता कि वो हमें देखेंगे, क्या तुमने कुछ सुना है। हॉबिन कहता है मैं तो बस 20 मिलियन वन के बारे में ही सुना, उससे ज्यादा नहीं। वो लोग उन्हें एक्सपोज करना चाहते हैं पर उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, यहाँ तक कि भूमि का जो प्रूफ है वो भी इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा। तभी स्नैपर उसी एलिवेटर प्रैंक वीडियो चालू करता है और कहता है इस वीडियो में देखो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। वो औरत बहुत ज्यादा डरी हुई है पर सबको यही लग रहा है, सबको बुद्धू बनाया जा रहा है, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे वहां पे 7th फ्लोर से ज्यादा नहीं है। वीडियो में जिनको दिखाया गया था वो लोग 2 मिनट के लिए वीडियोस के अंदर थे। क्या तुम्हें अभी कुछ समझ में आ रहा है। वो औरत और कुछ नहीं, शायद एक हायर्ड एक्ट्रेस थी, शायद उसने डरने का प्रेटेंड किया था। ये सुनकर हॉबिन बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या। सिर्फ हॉबिन ही नहीं, योल्गा वो भी बहुत ज्यादा चौंकी हुई है। स्नैपर कहता है यूट्यूब में ऐसा बहुत बार होता है, बहुत लोग पैसे कमाने के लिए, फेम कमाने के लिए फेक वीडियोस बनाते हैं या फिर उनके वीडियोस फेक करते हैं, उसके लिए वो लोग प्रोफेशनल एक्टर्स तक को ले लेते हैं। ये जो नो स्मोकिंग वाला वीडियो है ये भी थोड़ा फिशी है। तुम्हें क्या लगता है इतनी जल्दी कोई पुलिस वाला आता है। मैंने भी पुलिस को फोन किया था, जब मैंने इस बारे में पूछा था उन्होंने कहा था हाँ हमने भेजा तो था पर स्मोकिंग के लिए नहीं,
बल्कि हमें बताया गया था वहां पे कोई भगोड़ा है। और कुछ देर बाद देखते हैं ये उनका ही प्लान था, वही लोग पुलिस को गलत तरीके से बुलाते हैं। स्नाइपर कहता है तो फिर अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता, हमें ये प्रूव करना होगा कि उनके वीडियोस फेक होते हैं। रॉबिन कहता है नहीं ये इनफ नहीं है, हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि वो भी परमानेंटली पागो की तरह हो जाए। तभी वहां पे रूमी आती है, उसका 1,20,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। वो कहती है तुम लोगों ने मुझसे कहा था कोलैब करोगे, पर कब करोगे? मैं एक वीडियो आइडिया के साथ आई थी, एक आइडिया जिसमें मैं मेरे दोस्तों के ऊपर कॉफी गिरा दूंगी। क्या लगता है तुम्हें? एक ऐसा वीडियो जहाँ पे क्यूट गर्ल्स के ऊपर कॉफी गिरते हैं या फिर वो गिराते हैं। पर हॉबिन ऐसे फेक कंटेंट बनाने में बिल्कुल विश्वास नहीं करता, वो मानता भी नहीं कि वो ऐसा फेक कंटेंट कभी बनाएगा। रूमी को वो कहता है रूमी अगर तुम्हें सच में ऐसे फेक कंटेंट चाहिए, कॉमेडी क्रू के पास जाओ और उनसे पूछो। फिर शिफ्ट होता है, भूमि आप कॉमेडी क्रू के साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ वही आइडिया शेयर करके वही वीडियो बना रही थी। वीडियो शूट होने के बाद वो तीनों बहुत ज्यादा खुश थे। वो रूमी को कहते भी है वाह रूमी तुम बहुत अच्छा काम करती हो, देखिए लगता ही नहीं तुम फेक कर रही हो। और बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं जो कि फेक काम करने के बाद उन्हें गिल्टी महसूस होता है, क्या तुम्हें ऐसा तो नहीं होता है ना? वो कहती है क्या गिल्टी? और मैं बिल्कुल नहीं, मैं क्यों मेरे डम्बल सब्सक्राइबर्स की वजह से गिल्टी फील करूंगी? मुझे परवाह नहीं जब तक मुझे सब्सक्राइबर्स मिलते रहे और पैसे मिलते रहे। वो लड़का कहता है वाओ क्या तुम्हें पता है लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता कि आदमी कैसा है, पर अगर कोई अपने वीडियोस में फेक करता है तो उनसे जरूर पड़ता है, जैसे कि पागो ने किया था। वो भी अपने सब्सक्राइबर्स के बारे में अजीब अजीब बातें करने लगते हैं। तभी कोई बंदा कहता है अरे उनका से मजाक मत उड़ाया करो, क्योंकि वही तो हमारी सोर्स ऑफ इनकम है ना। हमारा काम क्या है? हमारा काम है हमारे व्यूअर्स को फूल बनाना और उनसे पैसे निकालवाना, बस इतना ही। रूमी और वो बंदा दोनों हंसने लगते हैं। तभी वो बंदा फिर से कहता है ए तुम लोग जल्दी करो और एक आइडिया के बारे में बोलो, आज और एक वीडियो बनाएंगे ताकि बाद में हमें इतना ज्यादा काम ना करना पड़े। क्या तुम में से किसी के पास आइडिया है? तभी रूमी कहती है ऑफ कोर्स मेरे पास है। अच्छा कैसा होगा? इस बार हम वीड यानी वायरल हिट को एक्सपोज कर दे। ये सुनकर सभी बहुत ज्यादा सीरियस होकर उसकी तरफ देखने लगता है। रूमी कंटिन्यू करते हुए कहती है तुम लोगों को क्या लगता है हॉबिन के जैसा एक इतना ज्यादा कमजोर स्किनी बंदा कैसे टाइम से और पागो को हरा सकता है? जरूर वो भी फेक करता होगा। वो बंदा कहता है पर उन्होंने तो कहा था कि वो फेक वीडियोस नहीं बनाते हैं। सच में? अगर तुम्हारी बात सच है तो फिर हम उनको एक्सपोज करेंगे, हर जगह फैला देंगे कि उनकी वीडियोस फेक होते हैं। क्या तुम ये कर सकते हो? रूमी कहती है क्या सच में तुम ये करोगे? वो बंदा फिर से कहता है ऑफ कोर्स मैं करूंगा। और फेक बनने से क्या होता है, एग्जीक्यूशन कैसा होता है वो होता है मेन। हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा निठल्ले होते हैं, उन्हें इससे प्रॉब्लम नहीं होता है कि तुम कैसा वीडियो दे रहे हो, क्या वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, क्या वो फेक वीडियोस तो नहीं है। पर जो तुम दिखाते हो वो लोग वही देखते हैं, वही देखना चाहते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोगों को हमारे बारे में पता चल जाएगा कि नहीं, हम बस एक एपोलॉजी वीडियो बना देंगे और उसके बाद फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। पर भीड़ उसके हाथ में क्या रह जाएगा? उसका चैनल हमेशा के लिए बैकलैश झेलता रहेगा, उसको बार बार माफी मांगना होगा। और तभी रूमी के पास जाते हुए कहता है तब तो हमारे पास और ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे। रूमी कहती है क्या ये तो कुछ ज्यादा हो जाएगा ना, तुम तो उनकी जिंदगी बर्बाद कर दोगे, फिर तो मैं तुम्हारी इस काम में मदद नहीं कर पाऊंगी। वो वहां से जाने लगती है। और तभी वो बंदा कहता है क्या लगता है तुम्हें कहाँ जा रही हो तुम? उसने रूमी को रिकॉर्ड कर लिया था अपने सब्सक्राइबर्स के बारे में बुरा भला बोलते हुए और उसे धमकी देने लगता है और कहता है अगर तुमने हमारी बात नहीं सुनी तो ये वीडियोस पब्लिक हो जाएगा और तुम्हारा यूट्यूब करियर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। क्या तुम्हें भी ये चाहिए कि बीट की यूट्यूब करियर बर्बाद करने से पहले हम तुम्हारे यूट्यूब करियर को बर्बाद कर दे? हम लोग यहाँ पे साथ में हैं, ये तुमको पसंद आए या ना आए पर हम लोग तो साथ ही है। रूमी बहुत ज्यादा डर जाती है। पर तभी कुछ देर बाद देखते हैं वो भी वीडियो दिखाने लगती है और कहती है कितना ज्यादा फनी है ना, क्योंकि मैं भी रिकॉर्डिंग कर रही थी और वो भी ऐसा वैसा रिकॉर्डिंग नहीं, लाइव रिकॉर्डिंग कर रही थी, वो भी वीजिट के चैनल से। हॉबिन ने मुझे अपना फोन दिया था कि मैं उससे तुमको रिकॉर्ड करूं और देखो मैं अपने काम में सफल हुई। तुम लोगों ने लाइव कैमरे पर अपने काम के बारे में कॉन्फेस कर दिया। सॉरी मैंने तुम लोगों के साथ प्रैंक कर दी। हाँ पता है तुम लोगों के पास बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, पर मुझे लगता है कि उनके चैनल लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा अच्छे काम करेंगे। और तभी देखते हैं वो स्नैपर को उसका मोबाइल दे देती है। स्नैपर के हाथ में फोन आते ही वो प्रोफेशनल की तरह वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। वो फिर से कहती है लुक यंग चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं पैसे के लिए इतना ज्यादा पागल कभी नहीं होंगी कि मैं अपने वीडियोस को फेक करने लगूं। तभी वहाँ पे हॉबिन कहता है नाइस वन रूमी, उसके साथ क्लैप करता है। वो तीनों अब हॉबिन को देख के डर चुके हैं। पर हॉबिन सोचता है तो एक के साथ तीन, पता नहीं कोई यूट्यूबर्स अपने कंटेंट को इतना ज्यादा फेक क्यों करते हैं। वो बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर उनकी तरफ देखने लगता है। हॉबिन मन में सोचता है आई एम रेडी। सैमडा की बात सोचता है, उसने कहा था मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे मल्टीपल ओपोनेंट्स के खिलाफ लड़ा जाता है। वो सोचता है मैं कर सकता हूँ, मैं एक साथ मल्टीपल ओपोनेंट्स को हरा सकता हूँ। गुस्से में उनकी तरफ देखता है और कहता है अब शो टाइम शुरू होता है। और तभी एक सब्सक्राइबर कमेंट करता है रुको कुछ अलग लग रहा है। वो बंदा सोचता है क्या ये बंदा हमेशा से इतना ज्यादा लंबा था? हॉबिन गुस्से में उसको कहता है तुम्हारे पास भूमि का जो वीडियो है क्या तुम मुझे वो दे दोगे? हम देखते हैं हॉबिन अब उस बंदे से भी बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है। ये देख के वो बंदा बहुत ज्यादा डर चुका है। सब्सक्राइबर्स कमेंट करने लगते हैं दूर ये बंदा सडनली इतना ज्यादा टॉल कैसे हो गया, उसका शोल्डर्स इतना ज्यादा बड़ा कैसे हो गया। सो इसके साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म करते हैं। वायरल लीड एपिसोड 12 में आप सबका स्वागत है। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं हॉबिन सैमडा का वीडियो देख रहा था। वो फिर से सिखा रहा था कैसे एक एमेच्योर फाइटर मल्टीपल ओपोनेंट से लड़ सकता है। पर जैसे कि वो हर वीडियो में नॉर्मली कुछ देर सिखाने के बाद कहता है तुम नहीं जीत सकते, ये इम्पॉसिबल है, वैसा ही इस बार भी कहता है। पर हॉबिन को देखते हैं, हॉबिन बैठा हुआ है और बहुत ही सीरियस होकर कहता है हाँ मुझे पता है तुम यही कहने वाले थे। सैमडा कंटिन्यू करता है और कहता है तुम फाइटिंग में नए हो, ऐसे भी तुम्हारा कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है। पर हॉबिन सोच रहा है हाँ तुम हर बार यही कहते हो, बाद में तुम मुझे सिखाते हो कैसे जीतना है। और तभी देखते हैं सैमडा कहता है अगर तुमको सच में मल्टीपल ओपोनेंट्स के खिलाफ जीतना है तुमको मेरा कम से कम 10 टेक्निक सीखना ही होगा। ओके देन चलो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ये कह के वो पीछे जाने लगता है, भागने लगता है। ये देखिए हॉबिन बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या कहाँ जा रहे हो तुम? नहीं तुम मुझे सिखाओ, क्या ये सच में इम्पॉसिबल है मल्टीपल ओपोनेंट्स के खिलाफ जीतना? फिर से कुछ देर बाद सैमडा कहता है हाँ तुम जीत नहीं सकते पर शायद
शायद अपने लिए एक अलग सा विक्ट्री कर सकते हो। हॉबिन कहता है पता था मुझे। सैम कंटिन्यू करते हुए कहता है ओके चलो नेचर को देखते हैं। नेचर में ऐसा बहुत बार होता है, तुम्हें उसी से इंस्पिरेशन लेना है। पता है इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है ब्लफिंग एंड इंटिमिडेशन। तुम्हें अपने ओपोनेंट्स के सामने बहुत बड़ा और खतरनाक दिखना है, भले ही तुम रियल लाइफ में ना हो। एक मेंटिस से सीखो, उसके सामने बड़े ओपोनेंट्स आने पर भी वो डरता नहीं, उल्टा वो अटैक ही करता है। एक गोरिल्ला को देखो, कोई भी नेचर के एनिमल को देखो जिनमें फाइट्स होते हैं, वो एक दूसरे से लड़ने के लिए खुद को बड़ा करते हैं और खुद को बहुत ज्यादा इंटिमिडेटिंग दिखाते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं हॉबिन को। हॉबिन भी मेंटिस की तरह अपने आप को बड़ा और खतरनाक दिखा रहा है। ये देख के उसके सामने तीनों कॉमेडी क्रू की बंदे की पूरी तरह से फट चुका है। हीरोइंस वो भी बहुत ज्यादा डर चुका है और सोचने लगता है क्या प्रॉब्लम क्या है इस बंदे की। हॉबिन गुस्से में कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे ऐसे ही कुछ कह सकते थे? हाँ पहले तुमने कहा था क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं था, पर वो मन में सोच रहा है कब तक मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा। मैं तो अपने फेस के एक्सप्रेशन को भी चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। वो आगे की तरफ जाने लगता है और कहता है अपना फोन मुझे दो तुम जल्दी। पर मन में सोच रहा है मैं डर रहा हूँ कि उन लोगों को पता चल जाएगा कि मैं एक लूजर हूँ। योंगसक के साथ उसके दोस्तों को हम देखते हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, यहाँ तक कि वो ये भी सोचने लगता है क्या ये बंदा इतना ज्यादा इंटिमिडेटिंग कब से हो गया, और क्या सच में इसी ने ताइयोन और पागो को हराया है, और ये बंदा सडनली इतना टॉल क्यों लग रहा है। हॉबिन आगे आ रहा था पर तभी देखते उसका पैर मुड़ जाता है। पर हॉबिन के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ रहा था, पर तुम्हारी ये ट्रिक तुम्हारी ओपोनेंट को कभी भी पता ना लगे। हॉबिन का एक पैर से उसका शू निकल जाता है और तभी देखते हैं वो लोग शू को देखते हैं। हॉबिन ने लंबा दिखने के लिए इंसोल पहना हुआ था। तभी हॉबिन सोचता है मैंने गड़बड़ कर दी, पर उनको तभी कहता है क्या तुम मुझे मेरा शू दे सकते हो। तभी देखते हैं गुस्से में एक बंदा उससे आके शोल्डर पे पंच मारता है। पंच मारते ही वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसे वहां पे बहुत ज्यादा नरम कुछ फील होता है। वो सोच लगता है ये ऐसा फील नहीं हो रहा है मैं किसी इंसान को मार रहा हूँ, बल्कि ये ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं किसी फ्लफी चीज को मार रहा हूँ। हॉबिन को देखते हैं उसका मुंह अब लाल हो चुका है, पर वो बंदा अभी भी उसके कंधे पे मारे जा रहा है। धीरे धीरे कोशिश कर रहा है समझने की क्या है। हॉबिन कहता है रुको ये मेरा शोल्डर, मैंने कहा ना। पर वो बंदा समझ जाता है हॉबिन ने शोल्डर पैड पहना है। तभी देखते हैं वो बंदा उसे बहुत ही गुस्से में पंच करने के लिए आगे आता है। पर हॉबिन सोच रहा है क्यों ये बंदा मुझे पंच करने के लिए आगे आ रहा है, बहुत ही गुस्से में है, फिर मुझे डर क्यों नहीं लग रहा है। ओह समझ गया, जब मैं तायुन के बारे में सोचता हूँ सोचते ही मुझे चील आ जाता है, मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। पर उसके सामने ये बंदा कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे डर नहीं लग रहा है। और तभी देखते हैं वो काप किक मारता है और सोचने लगता है तो डर ऐसे काम करता है, ऐसे जब तुम किसी एक खतरनाक चीज से डर जाते हो, उससे कम डरावनी चीज से तुम कभी नहीं डरते। हॉबिन की काप किक से हम देखते हैं उस बंदे को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, पर तभी फिर से वो उसे पंच मारने आता है। हॉबिन फिर से अपना वही टेक्निक गेटिंग हिट विदाउट गेटिंग हर्ट उस टेक्निक का यूज करता है और फिर उसे एक पंच मारने जाता है। पर तभी देखते हैं दूसरा बंदा आके उसे एक किक मारता है जिससे वो दूर जाके गिरता है। अब सभी उसके ऊपर हंस रहे थे पर हॉबिन बिल्कुल चुप था। वो उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि वो फोकस कर रहा था खुद के ऊपर, फोकस कर रहा था कि उसका अटैक पहले काम क्यों नहीं किया था। ये पहली बार था जब उसने सैमडक का वॉइस अपने दिमाग में नहीं सुना था क्योंकि वो उसके लेसन्स भुला ही नहीं था। उसका दिमाग पूरी तरह से ठंडा था। ये पहली बार हॉबिन फाइट कर रहा था। पहली बार था जब किसी वीडियोस के ऊपर नहीं अपने ऊपर भरोसा करके वो फाइट कर रहा था। तभी देखते हैं हॉबिन उनसे भागने लगता है, किसी और जगह पे जाने लगता है। एक जगह पे आके रुकता है और सोचता है मेरा अटैक काम नहीं किया था क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा रूम था 3 लोगों के खड़े होने के लिए। और तभी देखते हैं वो एक नैरो गली में आता है, एक बंदा के उसे पंच मारता है। वो अपना फिर से वही टेक्निक यूज करता है और फिर से उस पर एक बहुत जोरदार काप किक का यूज करता है। हमें यहाँ पे बताया जाता है हॉबिन ने अब तक ये रियलाइज ही नहीं किया था कि वो अब एक फाइटर बन रहा है। ये किक मारने के बाद उसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहा था। वो सोच लगता है दिस इज फकिंग एनोइंग, पर वो उनकी तरफ देखता है, चौंकता है क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा फाइन लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि उनको कुछ हुआ ही नहीं था। सोचने लगता है क्या मैंने गड़बड़ कर दी, क्या मेरे अटैक्स काम नहीं किए। तभी म्योन सान को देखता है, वो हॉबिन की वीडियोस देख रहा था और कहने लगता है यू आर द ओनली वन हॉबिन, तुम्हारे अटैक्स काम किया है। और तभी देखते हैं वो अपने दोस्तों के साथ उसकी वीडियोस देख रहा था। वो लोग हंस रहे थे, ये देख के बहुत ज्यादा शॉक थे कि हॉबिन के जैसा कोई बंदा उसे देख के लगता नहीं मार्शल आर्ट जानता होगा। दूसरा बंदा कहता है क्या ये छोटा सा बच्चा, इसका किक क्या सच में काम करेगा। म्योन सान कहता है क्या कहा तुमने, छोटा सा बच्चा, पता है तुम्हें उसने क्या किया है। उस काप किक को 10,000 बार 1 महीने के अंदर उसने प्रैक्टिस करा है। मैंने करा था, मुझे पता है इसमें कितना ज्यादा मेहनत लगता है। ये सुन के बाकी सारे बंदे बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। म्योन सान कहता है अगर ये किक प्रॉपर्ली किसी बंदे के ऊपर पड़ता है तो वो हील भी नहीं पाएगा। और तभी देखते हैं वैसा ही होता है। जिन 2 बंदों को हॉबिन ने काप किक मारा था उनकी पैरों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। वो लोग सोच रहे हैं क्या हो रहा है हमारे साथ, इस जैसे बिद्दी से बंदे के किक मारने से हम ऐसे हील क्यों नहीं पा रहे, हमारी हालत इतना खराब क्यों हो रहा है। पर तभी म्योन सान कहता है पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो बंदा पहले सामने है उसको तो हॉबिन ने नहीं मारा था, फिर वो हील क्यों नहीं रहा है। तभी पीछे से आवाज आता है क्या तुमको जानना है उनका जो लीडर है वो वहीं पे खड़ा क्यों है। वो लोग पीछे देखते हैं और तभी उनके पीछे हमें दिखाया जाता है UFC ट्रिपल चैंपियन जो कि नंबर 1 ओवरऑल रैंक करता है, और वो है म्योन सान का कोच लोगन द स्माइलिंग किंग। वो हंसते हुए कहता है कम ऑन, तुम प्रो हो यार, तुमको पता होना चाहिए, या फिर तुम्हारी आंखें होने के बाद भी देख नहीं पा रही हो। उस बच्चे ने ऑलरेडी दिखा दिया है वो खतरनाक है। तभी कॉमेडी क्रू के लीडर को देखते हैं, वो डर रहा है, पसीना आ रहा है। वो पीछे देखते हुए कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, डर रहे हो उससे। लोगन तभी कहता है उसका ओपोनेंट वो
ऑलरेडी एक अल्फा गोरिल्ला जैसे हॉबिन को देख के डर चुका है। तभी हॉबिन को देखते हैं, वो सोच रहा है, गॉड क्या मेरे साथ कुछ गड़बड़ है कुछ मेरे साथ। मेरा हार्ट ऐसे बीट क्यों कर रहा है जैसे कि मैं किसी लड़की के सामने हूँ या फिर लड़की से पहली बार बात कर रहा हूँ। पर तभी देखते हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और कहता है, कौन सा टेक्निक, फिर भी कौन सा टेक्निक यूज करूँ। इसके बाद उसका फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और तभी वो सोचता है, तो ऐसा फील होता है एड्रेनालिन। तभी आवाज आता है, सब कोई रुक जाओ। हम वहां पे देखते हैं योल्गा अब दूसरी लड़की को पकड़ चुकी है और सबको डराने लगती है, कहने लगती है, अगर तुमने कुछ किया तो मैं इसे मार दूंगा। वो बंदा डरता तो नहीं, एक्चुअली वो हॉबिन से डरा था। तभी उस लड़की को छुड़ा के वहां से जाने लगता है। वो लड़की कहती है, अरे तुम उन्हें ऐसे ही छोड़ दोगे। पर यहाँ पे हम जानते हैं वो बंदा पूरी तरह से डर चुका है और खुद को बचाने के लिए, खुद का मजाक बनने से बचने के लिए वो वहां पे उनको लेके चला जाता है। पर सब कुछ तो ठीक ही होता है, पर यहाँ पे किसी को रियलाइज नहीं हुआ था, कुछ हॉबिन के अंदर जाग रहा था, कुछ हॉबिन के अंदर जाग चुका था। हॉबिन सोचता है, मुझे मजा क्यों आ रहा है, ये बहुत ज्यादा वियर्ड है, ये मुझे पसंद आ रहा है, क्यों। उसका फेस सब पूरी तरह से रेड हो चुका है। वो बस ये सोच के बहुत ज्यादा हैरान है, मारपीट करना उसे इतना पसंद क्यों आ रहा है। और तभी हमें यहाँ पे बताया जाता है, हॉबिन ने अपने अंदर कुछ अनलॉक कर लिया है, उसके अंदर का फाइटिंग टैलेंट उसने अनलॉक कर लिया है। कुछ देर बाद देखते हैं यहीं पे उनका लाइव स्ट्रीम खत्म हो जाता है। वीडियो अपलोड करने के एक हफ्ते बाद ही 2.3 मिलियन व्यूज आ जाते हैं। पर दूसरी तरफ कॉमेडी क्रू की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो लोग अपने सब्सक्राइबर से माफी मांगते हैं, बहुत बार कोशिश करते हैं, पर फिर भी उनके गाली और उनके बार बार क्रिटिसाइज करने के बाद उनको अपना यूट्यूब छोड़ना पड़ता है। दूसरी तरफ अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है, योल्गा को सताना भी उन्होंने बंद कर दिया है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं रात हो चुके हैं, सब कुछ करीब करीब नॉर्मल हो रहा था। तभी देखते हैं भूमि को, वो रास्ते से जा रही थी, हॉबिन के साथ बात कर रही थी। हॉबिन उससे एसएमएस में कहता है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रहा है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें छोड़ने आ सकता हूँ। पर भूमि मना करती है। पर वो बहुत ज्यादा खुश है कि हॉबिन को उसके बारे में चिंता है। और तभी सामने जाके किसी से टकराती है। जब वो सामने देखती है बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसके सामने हम उसी खतरनाक बंदा मांगी वैंग को देखते हैं। वो उसे देखते ही कहता है, तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। भूमि चिल्लाने लगता है, पर तभी वो कहता है, डोंट वरी, यहाँ पे तुम्हारे और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। पर तभी देखते हैं उसका हाथ कोई पकड़ता है, ये और कोई नहीं म्योनसन था। वो कहता है, क्या यही बंदा था जो कि तुम्हें स्टॉक कर रहा था भूमि। पर वो कुछ कहता, तभी देखते हैं मानगी उसका गला पकड़ लेता है और बहुत गुस्से में कहता है, फक ऑफ। पर तभी देखते हैं म्योनसन उसके चूचे दबाने लगता है और कहता है, लेसन 1 ऑफ हाउ टू फाइट, मेक योर ओपोनेंट लूज हिज कूल। ये देख के मानगी कहता है, व्हाट द हेल, क्या तुम भी वीर को कॉपी कर रहे हो। म्योनसन कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं उससे कॉपी कर रहा हूँ। मैं, ओके चलो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक प्रोफेशनल फाइटर कैसे एक ट्रेडिशनल कोरियन रेसलर से जीत सकता है। तभी हमें यहाँ पे बताया जाता है किसी के बारे में, बताया जाता है वो है यूएफसी चैंपियन, तीनों कैटेगरी में, मिडिल वेट, लाइट वेट और हेवी वेट। उसे कहा जाता है द स्माइलिंग किंग इन द रिंग, लोगन ग्रेस। उसे साउथ कोरिया में अपने लिए एक बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट मिला था, वो और कोई नहीं म्योनसन था। तभी हम यहाँ पे देखते हैं म्योनसन और मानगी की फाइट कंटिन्यू होता है। मानगी कोशिश करता है म्योनसन को नीचे दबाने की। म्योनसन इतना टैलेंटेड होने के बावजूद उसने कभी भी एक इतना खतरनाक और इतना ताकतवर फाइटर रेसलर से नहीं लड़ा था। तभी देखते हैं मानगी फिर से उसे उठा के जमीन में पटकने की कोशिश करता है, पर जब वो अपने हाथ की तरफ देखता है वहां पे वो नहीं था। सामने म्योनसन कहता है, तुम एक वाइल्ड एनिमल की तरह लड़ रहे हो, तो मुझे लगता है अब मुझे भी अपने प्रॉपर स्ट्रीट फाइट जैसा लड़ना होगा। ये सुनकर मानगी बहुत ही गुस्से में उसकी तरफ भागने लगता है और कहता है, मैं हर किसी को मार दूंगा जो कि बहुत अच्छे दिखते हैं। वो लोग लड़ने के लिए एक दूसरे से आगे आ ही रहे थे, पर तभी वहां पे चिल्लाने की आवाज आता है, हे एसोल्स एसोल्स। और हम वहां पे देखते हैं हॉबिन भागे भागे आ रहा था। तो उसने भूमि को एसएमएस किया था, पर कुछ देर उसका रिप्लाई ना आने के बाद उसका इंस्टिंक्ट उसे टुक ओवर कर दिया था। मतलब वो समझ गया था भूमि खतरे में है। पर वो दौड़ के आता है, तभी देखते हैं मांगी उसे पकड़ता है। हॉबिन कुछ कहता है उससे पहले ही हम देखते हैं मांगी कहता है, अरे तुम तो बहुत हल्के हो, जैसे कि एक फेदर। और तभी उसे बहुत ही जोर से ग्राउंड में दे मारता है, जिससे देखते हैं हॉबिन एक ही बार में वहीं पे बेहोश होने के कगार पे था। वो चीख कर नहीं पाता, इतना जोर से उसे पकड़ा जाता है। सीन शिफ्ट होता है, तभी हमें यहाँ पे बताया जाता है कोरिया में इस तरह का एक फाइट होता है, दो फाइटर्स एक दूसरे से लड़ते हैं और उनके पास एक बेल्ट होता है जिससे उनको पकड़ के उन्हें हराना होता है। इसका नाम होता है सिसिलियम। आई एम सॉरी अगर मैंने यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन गलत की है तो। पर यहाँ पे एक बंदा था जो कि सिर्फ 18 साल का था, फिर भी टॉप में स्पॉट अर्न किया था। वो था मानगी। वो इतना अच्छा लड़ता था, पर और एक चीज था जो कि उसको रेसलिंग से भी प्यारा था, वो था खूबसूरत लड़कियां। वो उनको देखते ही उनके पीछे पीछे भागता। और तभी ऐसा ही देखते हैं एक लड़की के पीछे वो भागता है और उससे जाके फ्लैटिंग करने लगता है। और कुछ ही देर बाद देखते हैं उस लड़की के बॉयफ्रेंड के साथ उसे बहुत सारे दोस्त भी आते हैं उसे मारने के लिए। उन सबको अपने सामने देख के मांगी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और कुछ ही देर बाद देखते हैं वो उन सबको बहुत ही आसानी से खतरनाक तरीके से हरा देता है, क्योंकि वो अगर खूबसूरत लड़कियों से प्यार करता है तो दूसरी तरफ खूबसूरत लड़कों से बहुत ज्यादा नफरत करता है। अपने सामने उनको देखते ही मारने लगता है। यही सब कुछ हम देखते हैं स्नैपर बता रहा था। वो कहता है, तो ये नॉर्मल है हॉबिन, नॉर्मल है, तुम उसे कभी हरा ही नहीं सकते थे, तो अब बाहर आ जाओ वहां से। हॉबिन वो हॉबिन को समझाने की कोशिश करता है, पर हॉबिन कहने लगता है, कैसे मैं फिर से वो भी के सामने बहुत ज्यादा पैथेटिक लग रहा था। वो कबर्ड के अंदर है, उसकी हालत हम देखते हैं बहुत ज्यादा खराब है। वो कहता है, थैंक गॉड म्योनसन वहां पे था। पर स्नैपर फिर से उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो तुम कुछ कर भी नहीं सकते थे, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि म्योनसन को भी उससे लड़ने में तकलीफ होता। तो फिर मुझे ये बताओ, क्या तुम उससे लड़ना चाहते हो जैसे कि तुमने पागो के साथ किया था। पर तभी हॉबिन कहता है, मैं तुम्हें बताता हूँ फियर्स कैसे वर्क करता है। एक बार तुमने ट्रूली कुछ टेरिफाइंग एक्सपीरियंस कर लिया, उसके बाद उससे कम टेरिफाइंग, कम डरावना कोई भी चीज तुम्हें डरावना नहीं लगेगा। और कॉमेडी क्रू वो भी इतना डरावना नहीं था, पर ये कुछ अलग था। उस रात मैंने जो फील किया वो कुछ और ही लेवल का डर था जो कि मैंने कभी भी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो नहीं, मैं लड़ने नहीं वाला, लेट्स बी ऑनेस्ट, यहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं है उससे मैं हरा पाऊं।
ये सुनकर स्नैपर खुश होता है और कहता है बिल्कुल तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, और वैसे भी ताइहुन को तुमने हरा पाया क्योंकि वो तुमको हल्के में ले रहा था। तभी ओल्गा कहती है हमारे व्यूअर्स को अब तक नहीं पता है कि तुमने उससे लड़ाई की है, तो हम उन्हें झूठ बोल देंगे या फिर हम नहीं बोलेंगे। और तभी जब वो मोबाइल में देखती है बहुत ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि मोबाइल में हम देखते हैं मानगी ने भीड़ को हराने के बाद उसके साथ फोटो खींच के पब्लिक कर दिया था। ये देख के भीड़ के सब्सक्राइबर्स पूरी तरह से पागल हो चुके हैं, बस चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं कि उन्हें इस बारे में क्यों नहीं पता है, और हॉबिन ने अगर उससे फाइट की थी तो उसने लाइव क्यों नहीं किया था। ये सब देख के स्नैपर कहता है ठीक है मैं उनको मैनेज कर लूंगा, जैसे हो सके मैं उनसे माफी मांग लूंगा ताकि तुम्हें फाइट ना करना पड़े। हॉबिन मैं ये तुम्हें कभी करने ही नहीं दूंगा, चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें बहुत सारे बैटल्स लड़ना है ताकि तुम्हारी चैनल को चला पाओ, और उससे लड़ने के बाद मुझे नहीं लगता तुम चल पाओगे, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। और हॉबिन को देखते हैं वो सोच रहा है, वो अपने छाती में हाथ देता है और कहता है सब कुछ तो ठीक है पर मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों फील कर रहा हूँ। कुछ देर बाद हम देखते हैं स्नैपर सबसे माफी मांगता है, अपनी बात अच्छे से समझाता है। रात होता है, रात में हॉबिन भी उसकी वीडियोस देख रहा था और सोचने लगता है उसके वजह से मुझे उससे लड़ना नहीं पड़ रहा है, पर मैं अंदर से इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों फील कर रहा हूँ। आई एम ग्लैड कि मुझे उससे लड़ना नहीं पड़ रहा है, पर क्यों? क्या ये भूमि की वजह से है? भूमि को देखते हैं उसने भी एसएमएस की है कि तुम उससे मत लड़ना, मुझे तुम्हारे लिए डर लग रहा है। हॉबिन सोचता है अगर मैंने उससे नहीं लड़ा शायद फिर से वो भूमि को स्टॉप करेगा। आई हेट माई सेल्फ फॉर बीइंग मोर अफ्रेड देन भूमि। उस बाद देखता है वो यूट्यूब में वीडियोस देखने लगता है, तभी उसे क्लिक होता है और सोचता है मैंने फिगर आउट कर लिया है क्यों मुझे इतना फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन हम देखते हैं स्नैपर के पास हॉबिन का कॉल आता है, वो उससे हंसते हुए कहता है अरे मैंने सब कुछ संभाल लिया है, तुम्हें अब उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, और सारे सब्सक्राइबर्स उन लोगों को भी समझ आ चुका है सब कुछ। पर तभी हॉबिन कहता है मैं फाइट करने के लिए जा रहा हूँ मानगी से, मैं रास्ते में ही हूँ। ये सुन के स्नैपर बहुत ज्यादा डर जाता है, हॉबिन उसे आने के लिए कहता है, पर स्नैपर बार बार कहने लगता है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम मर जाओगे, उससे कभी तुम जीत ही नहीं सकते। हॉबिन अपने मन में और अपने डैडी से कहता है हाय गॉड इट्स मी अगेन, मैंने फिगर आउट कर लिया है मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो रहा था। पता है एक हार्मोन है जिसका नाम है एड्रेनालिन, ये लोगों को इंटेंस रश देता है। कुछ लोग तो इससे इतना ज्यादा पसंद करते हैं, इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि वो लोग इससे एडिक्ट हो जाते हैं। इट्स फनी, कुछ लोग फाइटिंग करने में भी एडिक्ट हो जाते हैं, और पता है मैं भी अब एडिक्ट हूँ, मुझे मजा आता है फाइट करने में। मेरे छाती में जो टाइटनेस मुझे फील हो रहा था वो इसीलिए क्योंकि मैं फाइट करने के लिए डेस्परेट हो रहा हूँ। और तभी उसे देखते हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है मानगी से लड़ने के लिए, पहली बार हम उसे डरते हुए नहीं एक्साइटेड होते हुए देखते हैं। तभी देखते हैं मानगी को, वो उसे आके बुलाता है, ये और मन में सोचने लगता है हाँ मैं जानता हूँ मैं अपने लाइफ को रिस्क में ले रहा हूँ, पर फिर भी उसके सब्सक्राइबर्स देखते हैं वो लोग कमेंट करने लगते हैं क्या उसका दिमाग खराब हो चुका है, वो उससे जीत नहीं सकता। मन के पीछे देखते कहता है वेट, हॉबिन भी सन की तरह वैसा ही करता है, उसके छाती में हाथ दे देता है। ये देख के सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हॉबिन सोचता है मुझे मजा आ रहा है क्योंकि फाइटिंग में बहुत ज्यादा मजा आता है, पर मानगी को देखते हैं वो गुस्से में कहता है क्यों सब कोई बस मेरे छाती के पीछे पड़े हैं और उन सबको दबाने में लगे हुए हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें थोड़ा सा पास के सीन दिखाया जाता है। रात में हॉबिन वीडियोस देख रहा था कैसे एक एमेच्योर फाइटर किसी ट्रेडिशनल रेसलर से फाइट कर सकता है। हॉबिन अब लड़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका है। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म करते हैं, अगला एपिसोड जल्दी आएगा, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।